ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह है 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अब सोचिए, द्वेष इतना बढ़ गया है कि भगवान से भी द्वेष कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं मुझसे द्वेष करते हैं। कैसे लोग? जो अहंकारी हैं, है ना, जो घमंडी हैं, जो कामनाओं से भरे हुए हैं कि आज ऐसा मिल गया, कल ये मिल जाएगा, ऐसा और चाहिए, इतना और चाहिए। जब तक आदमी जीवित रहता है तो यही लालसा लगी रहती है ना कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सब कुछ मेरे पास तो सब कुछ होना चाहिए, ऐसा इंसान को लगा रहता है। तो इस तरह के जो इसी में पड़े हैं, क्रोध आदि के परायण, इन्हीं के परायण हैं जो इसी में लगे हुए हैं, जो दूसरों की निंदा करते रहते हैं। ऐसे पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो मैं ही हूँ, मैं कहा कृष्ण जी ने, जो मैं हूँ, मुझसे ही वो द्वेष करते रहते हैं। जबकि मैं अंतर्यामी हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ, सबके मन में बैठा हुआ मुझे पता है कि कौन द्वेष कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, लेकिन तब भी वो द्वेष करने में ही लगे रहते हैं और यही उनका सारे जीवन चलता रहता है। क्या कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग हैं, जो घमंडी हैं, जो कामना वाले हैं, जिन्हें बात बात पे क्रोध आ जाता है, ऐसे लोगों का क्या काम है कि वो हमेशा दूसरों की बुराइयां ही करते रहते हैं। किसकी बुराई करते रहते हैं? उन्हें ये नहीं पता कि जैसे ये है नहीं, परमात्मा ही है, ये नहीं, परमात्मा ही है। तो मतलब जैसे हमने तुमको गाली दी तो तुम्हें नहीं दी, परमात्मा को दी, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, शरीर जल जाता है, इसमें जो जीवित है वो कौन है? परमात्मा ही है। तो जब हम किसी को गाली देते हैं तो हम ये जो दिखने वाला है उसको नहीं देते, जो उसमें बैठा है उसको गाली देते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बात बात पे गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, वो मुझे ही गाली दे रहे हैं, इस तरह से मुझे ही बुरा भला कहते रहते हैं, मुझसे ही चिढ़ते रहते हैं मेरे। अब ये किसको दिमाग में आ रहा है कि भगवान को दे रहे हैं हम गाली? किसी का आएगा, ध्यान आने लगे तो देगा ही नहीं, लेकिन ध्यान रहे भी तो थे कि देख लेंगे परमात्मा को बाद में, अभी तो इसने मेरे से गड़बड़ करी है, इसको ऐसा बोलने के बाद आता कि ऐसा ही चलता रहता है सब। तो दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी परमेश्वर को ही दोष करने वाले होते हैं। ठीक, तान हम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रमशु शुभाना सुरीश्वेश्व योनिषु। बोला है, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। पहले कह दिया कि वो गालियाँ दे रहे हैं लोगों को, उल्टा सीधा कह रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, तो लोगों को नहीं कह रहे, मुझे ही गाली देते रहते। जबकि भगवान को सीधा कौन दिखे तो गाली दें, दिखता नहीं है, लेकिन नरों के रूप में, इंसानों के रूप में ही गालियाँ देते रहते हैं। ऐसे जो पाप बटोर लेते हैं वो पापाचारी, मतलब जिन्हें बहुत पापी हो गए हैं, बहुत गुस्सा कर करके, बुरा भला कह के, गलत काम कर करके, जो नरों में अधम हैं, नीच हैं। नर मतलब मनुष्य में जो नीच हैं, इस तरह के लोगों को नीच बोला है। और ऐसे जो क्रूर हैं, ऐसे जो हैं संसार में क्या करते हैं? आसुरी योनि में भेजते हैं उनको। फिर ऐसे हैं वो आसुरी ही, आसुरी मतलब राक्षस, है ना। जैसे कभी कभी फिल्मों में दिखा देते हैं राक्षस है, 2 सींग लगे हुए हैं, जबकि हम ही लोगों में राक्षस हैं, हम ही लोगों में देवता है। सब वैसे ही हैं, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही है। उसमें अच्छे गुण बहुत आ गए तो देवता हो गया, बहुत बुरे गुण आ गए तो राक्षस हो गया। लेकिन हम पिक्चर में बताएं कैसे अलग से, इसलिए लगा देते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बहुत क्रूर होते हैं, बहुत गलत काम करने वाले होते हैं, दूसरों को दुखी करने वाले होते हैं, अधम होते हैं, मतलब नीच होते हैं। और ऐसे लोगों को मैं बार बार क्या करता हूँ? आसुरी योनियों में ही डालता हूँ।
आसुरी योनि मतलब नीचे की योनियों में। एक मनुष्य की योनि है, मनुष्य में देवता भी हैं, जो राक्षस हैं वो नीचे की योनि कहलाते हैं, और जो देवता स्वरूप हो गए वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। और जो आसुरी हैं वो नरक में जाते हैं, नरक में जाके भोग भोगते हैं, तकलीफ़ें उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि बार बार मैं नीचे की योनियों में ही डालता हूँ, मतलब वो कभी स्वर्ग तक तो पहुँच ही नहीं पाते। आसुरी में योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। ये जो पहले का बताया, अब मूढ़ योनि कह के उनको इंगित कर रहे हैं कि ये जो मूढ़ लोग हैं, जो इस तरह के कर्म करते हैं कि गुस्सा बहुत करते हैं, गालियाँ देते हैं, गलत काम करते रहते हैं, मतलब आसुरी स्वभाव वाले जो होते हैं वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और जन्म जन्मांतर तक वो आसुरी योनियों में ही घूमते रहते हैं। मतलब आसुरी योनि प्राप्त करते हैं का मतलब आसुरी योनियों में ही विचरण करते रहते हैं, मतलब नीचे की योनियों में घूमते रहते हैं। क्योंकि वहाँ पे फिर उनके सब कर्मों के फल मिलते हैं ना, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। पहले तो कर लिया, खूब गुस्सा कर लिया, खूब लड़ाई कर ली, बात पे लड़ झगड़ लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब जो भुगतान भुगत रहे हैं उसकी तो वही जानते हैं। तो कह रहे हैं कि वो आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। पहले कभी स्वर्ग की बहुत बात करी, अभी जो है नरक की बात कर रहे हैं, है ना। वो बार बार नरकों में पड़ते हैं का मतलब क्या हुआ? भोग योनि, मतलब जो कर्म कर रहे हैं उसको भोगने गए हैं, इसलिए नरक योनि बोला है। अब तुम कहते हो भोगने में अच्छा भी तो भोग सकते हैं, लेकिन अच्छा तो भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। ये गलत जो काम किए हैं उनके भोग भोगने के लिए नीचे से नीचे छोटे छोटे कीड़े जो पैरों में ही मरते रहते हैं, टांग टूट गई, पड़े हैं, बिल आ रहे हैं, तरह तरह से सब देखते रहते हैं अपन रोज के जीवन में। कह रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कौन कौन से? काम, क्रोध और लोभ, इनसे सभी परिचित हैं, है ना। ये 3 प्रकार के सबसे ज़्यादा जो नरक के द्वार कहलाते हैं वो 3 यही कहलाते हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नरक के द्वार को बताया है, सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक के द्वार कहा है। ठीक है, वो पहले भी बताया, उसी तरह का बोल और स्पष्ट करने की कोशिश करी गई है। ये 3 प्रकार के जो नरक के द्वार हैं, ये आत्मा का नाश करने वाले का क्या मतलब? आत्मा नाश हो जाएगी? नहीं, गिरा दिया नीचे। आत्मा तो तब भी रहेगी, आत्मा को कोई गिरा नहीं सकता, आत्मा को कोई गंदा नहीं कर सकता, आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध है, मुक्त है। पहले ही देखो, पहले ही मुक्त है, पहले ही शुद्ध है और नित्य सदा ही है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी गंदी हो गई है, लेकिन तब भी क्या कहते हैं, जिसको देखो कोई मर गया, आत्मा को शांति मिले। आत्मा परम शांत है, आत्मा कभी अशांति में जाती ही नहीं है। अशांत मन होता है, अशांत बुद्धि होती है। आत्मा कभी किसी भी प्रकार के उसमें खराबी आ ही नहीं सकती। जीव आत्मा के लिए होगा ये शब्द, जीव आत्मा के लिए होगा ये शब्द। हाँ, ये बात ये हो रही है कि ये कह रहे हैं आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधिगति में, अर्थात करके जो बात बोली वही है। नाश करने का मतलब ये है कि इस जन्म में अगर आप करते, ब्रह्म हो जाते तो उबर जाते। आत्मा तो अच्छी है ही, सदा ही अच्छी रहेगी, सब गंदा कोई कर ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से गंदा नहीं कर सकता। लेकिन कह क्यों देते हैं कि वो तो आपके साथ ही जाती है ना, हमेशा साथ ही रहती है जीव आत्मा,
जीव जाता है ऐसा नहीं, जीवात्मा कहा जाता है ना। तो जो जीवात्मा है उसके आत्मा लगा है साथ में, जबकि जीव का मन बुद्धि गंदे होते हैं, मन बुद्धि ही खराब होते हैं, मन बुद्धि ही बहकते हैं। आत्मा तो जैसी के तैसी रहती है, वो खराब हो ही नहीं सकती। तो भी क्या कहते हैं, इसकी आत्मा बहुत गंदी है। आत्मा आपको दिख रही है? किसी को दिखी है आज तक? तब भी इस तरह से बोला जाता है, हर जगह आत्मा को ही खराब कहते रहते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं कि ये सब क्या है, ये सब नाश करने वाले हैं, अर्थात उसको नीचे ले जाते हैं, अधोगति में ले जाते हैं, मतलब नरक में ले जाते हैं, भोगने के लिए ले जाते हैं। नरक में तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती है ना, वहाँ की बात कर रहे हैं। अतएव इन तीनों को ही त्याग देना चाहिए। कौन सी तीन चीज़ें? काम, क्रोध, लोभ। बस इसको समझो और इसका ठीक से चिंतन मनन करो कि कैसे हटाना है इसको। काम भी, क्रोध भी और लोभ भी, ये तीनों ही आपको नरक के द्वार है, नरक में ले जाते हैं। एतेर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्न नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि ये तीनों का तो पहले बता दिया, नरक के द्वार है, और इससे विपरीत जाओ तो वो मुक्त पुरुष होता है, जो अपना कल्याण कर लेता है, जो कल्याण का आचरण करता है, जो अपने के जैसे एक अधोगति और एक ऊपर की गति। तो कह रहे हैं कि वो अपने आप को अपना कल्याण करने में लगा रहता है, अपना आचरण सुधारता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, मतलब ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, क्योंकि क्या है, जहाँ नहीं तुम्हें हो ही जाइए, है ना। परमात्मा को जानने के बाद, ब्रह्म को जानने के बाद ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं अपने उद्धार के लिए भगवदानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। कल्याण की बात कर रहे हैं ना, कल्याण का आचरण करता है, काहे के लिए? अपने आप को उठाने के लिए, ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए अपने आप को। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। परम गति का मतलब है ये कि ब्रह्म ही हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। किसी भी तरह से कह लो, तीन तरह से बोला तो अलग अलग बात एक ही है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। ठीक है ना, मनमानी नहीं करना है, शास्त्रों के अनुसार चलना है, खास करके ब्राह्मणों को। वैसे तो सभी मनुष्य ब्राह्मण हो सकते हैं, यहाँ आके कितना भी किसी भी जाति का हो वो ब्राह्मण तक पहुँच सकता है। क्यों? क्योंकि अगर गीता का आश्रय लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता के तरह का आचरण बनाते हैं, तो नीच से नीच पुरुष भी ब्राह्मण तक कैसे हो सकता है? ब्रह्म होकर ब्राह्मण ही हो जाते हैं। और ये जो ब्राह्मण शब्द निकला है, ये भी जिस किसी के पूर्वज कभी किसी जमाने में ब्रह्म को प्राप्त हो गए थे, तो उनने क्या करा कि सारे खानदान को ही ब्राह्मण कहने लगे, जबकि ब्राह्मण वो अकेले हुए थे, लेकिन उनके जितने पुत्र पौत्र और सब होते गए वो सब ब्राह्मण कहलाने लगे, इस तरह से कहलाने, जबकि सब नहीं थे। इस तरह से ये समझने की बातें होती हैं बड़ी बारी। तो क्या कहा फिर? आचरण, कल्याण का आचरण करता है, इससे परम गति को प्राप्त हो जाता है और मुझको प्राप्त हो जाता है। नीचे लो पढ़ लिया था। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। पढ़ लिया था। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, यही बात बता रहे थे ना, कि जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसे चलिए, वैसे आप चलेंगे तो किसी भी जात के हो, किसी भी पंथ के हो, आप ब्रह्म तक पहुंच सकते हो, है ना। और लेकिन यहाँ पे क्या है, सब मनमाना आचरण कर रहे हैं। कोई भी हैं
ज़्यादातर तो मनमाने ही करते हैं ना, कोई करोड़ों करोड़ों में कोई होता है जो शास्त्रों के अनुसार चलता है, वह न सिद्धि को प्राप्त हो सकता है और न आगे बढ़ सकता है। न ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त होने को किसको बोला है? ब्रह्म ही हो जाने को सिद्धि को प्राप्त बोला है। जबकि यहाँ सिद्धि नहीं है, सिद्धि अलग है। सिद्ध पुरुष हो जाते हैं जो प्राप्त भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, जो ब्रह्म ही हो जाते हैं, सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। सिद्धि अलग होती है, सिद्ध अलग होता है, लेकिन यहाँ पे उसको वही बताया गया, सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को। हाँ, यही तो कह रहे हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को। मतलब ऐसे आदमी को दुख ही दुख मिलते हैं, उसका पतन होता जाता है ना। तो जिसका पतन होगा वो सुखी कैसे रह सकता है? वो तो बात बात पे परेशान ही होता रहेगा। तो इस तरह से वो सुख को ही नहीं पहुंच पाता है। वो ना तो परम गति को पहुंचता है, ना सिद्धि को होता है, ना सुख को प्राप्त होता है। ठीक है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं, ऐसा मान के चल। क्या मतलब? कह रहे हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य का ध्यान, इसलिए इस मार्ग में कर्तव्य पे चलना बहुत श्रेष्ठ माना गया है। जिसने अपने जीवन में कर्तव्य निभाए हैं, जो रिश्ते हैं, जो अपने संबंध हैं, तो जो जैसा संबंध है वैसे कर्तव्य अगर निभाए हैं तो भी वहाँ तक पहुँच जाता है, क्योंकि उसने अपने सब उधारी चुका ली। कर्तव्य निभाने का मतलब क्या है? उधारी चुका ली। रिश्ते काहे के लिए बने? रिश्ते बने ही हैं इसीलिए कि माँ से माँ जैसा बर्ताव करो, बेटे से बेटे जैसा करो, पड़ोसी से पड़ोसी जैसा करो, है ना। बच्चे से बच्चे जैसे जितने भी है संबंध, बहन है तो बहन जैसा करो। तो जो संबंध हैं उसी के अनुसार अगर कोई सब काम कर लेता है जीवन भर, तो मतलब कर्तव्य निभा लिए, मतलब कर्जा उतर गया, इस तरह से माना। तो जो इस तरह से करते हैं वो पार लग जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं। इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार ही नियत कर्म ही करने योग्य हैं। जो नियत नहीं है, पक्के नहीं है, जिनको निर्धारित नहीं किया गया है, वो नहीं करो, ये कहना चाहते हैं। जिनको शास्त्रों ने कह दिया है कि ये कर्म ऐसे हैं, इस तरह से करो, ऐसे चलोगे तो आप ब्रह्म तक पहुँच जाओगे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय समाप्त। ओम। अपने उद्धार के लिए भगवदानुसार बरतना ही अपने कल्याण का आचरण करना है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की